साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, निगम ने 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शनों के लिए MMC यानी कि मिनिमम मंथली चार्जेस को माफ़ कर दिया था। ये उपभोक्ता के बिल में लगकर नहीं आ रहे थे अभी तक, यानी कि उपभोक्ता ने जितनी लाइट यूज़ करी है उसी रीडिंग का उसको बिल देना होगा। जो MMC मंथली मिनिमम चार्जेस के नाम पर जो फिक्स अमाउंट बिल में चार्ज होती थी, अगर आपने लोड के हिसाब से स्टैंडर्ड जो यूनिट्स फिक्स कर रखी थी निगम ने, उससे कम की बिजली खपत करी है तो आपको MMC चार्ज तो देना ही होता था। यानी कि आप यूज़ करो चाहे ना करो, आपको इतने रुपए तो देने ही होंगे। वो सिस्टम निगम ने हटा दिया था। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि कितने किलोवाट लोड तक ये स्कीम है, किस किस को फ़ायदा होगा, कितना बेनिफिट इस स्कीम में मिलेगा। तो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा कि क्या वो स्कीम थी। ये स्कीम थी D17/2024 सर्कुलर के तहत निगम ने अनाउंस करी थी। 21/6/2024 में ये लागू हुई थी, जिसके तहत मंथली मिनिमम चार्जेस को माफ़ कर दिया था। आज दिनांक 10/3/2025 को निगम ने उसी स्कीम के ऊपर एक लेटर जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है वेविंग ऑफ मंथली मिनिमम चार्जेस MMC फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एडिशनल पॉइंट फॉर कंप्लायंस, यानी कि घरेलू कनेक्शनों से मासिक न्यूनतम शुल्क को माफ़ करने के संबंध में अतिरिक्त पॉइंट्स हैं ये। तो साथियों, इस लेटर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। किस व्यक्ति के बिल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, बिल घटेगा या बढ़ेगा, और ये निगम ने क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए हैं जिस पर अभी फील्ड ऑफिसर्स को गौर करना होगा। तो साथियों, इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण व सटीक जानकारी सही समय पर अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त करते रहें। तो चलते हैं आज के विषय पर। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है, ये ऊपर डेट और मेमो नंबर है। ये इंस्ट्रक्शन है 1/2025। अब इसमें आगे दिया हुआ है, प्लीज़ रेफर टू निगम सेल सर्कुलर नंबर D17/2024 डेटेड 21/6/2024। यानी कि ये जो नीचे जो डिटेल दी गई हैं ये D17/2024 सर्कुलर से संबंधित हैं। रिगार्डिंग वेवर ऑफ मंथली मिनिमम चार्जेस फॉर डोमेस्टिक कनेक्शन विद ए सैंक्शन लोड अप टू 2 किलोवाट। 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शनों की MMC माफ़ कर दी गई थी। आगे है, एंड ए मंथली कंजप्शन ऑफ 100 यूनिट्स और लेस, जिनकी मासिक खपत 100 रीडिंग या 100 रीडिंग से कम थी उनके लिए। एंड द सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2024 डेटेड 10/10/2024 वाइड SOP टू एंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IBDI गवर्नमेंट स्कीम वाज सर्कुलेटेड। उपरोक्त जो मैंने सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन बताई, इसके तहत इसे इम्प्लीमेंट किया गया था इस स्कीम को। आगे है इसमें, फर्दर टू एंश्योर द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फॉर बेनिफिशरीज एंड टू अवॉइड मिसयूज ऑफ स्कीम फॉलोइंग प्रोटेक्टिव मेजर हैज़ बीन डिसाइडेड। जो उपरोक्त स्कीम है, इसके जो बेनिफिशरीज हैं उसकी उनकी एनर्जी कंजम्पशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो और इसके दुरुपयोग को बचाने के लिए निम्नलिखित पॉइंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं। पहला पॉइंट है, क्लबिंग ऑफ लोड इन द सेम परमिसेज। एक जगह पर अलग अलग अगर कनेक्शन है तो उनके लोड को क्लब किया जाए। आगे इसमें डिटेल है, देखिए, ऑपरेशन विंग सेल आइडेंटिफाई परमिसेस वेयर मल्टीपल कनेक्शन आर प्रोवाइडेड विच अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर मल्टीपल कलेक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ HERC ड्यूटी टू सप्लाई रेगुलेशन 2016 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सेल सर्कुलर नंबर D12/2020। यानी कि ये कह रहा है कि एक ही परमिसेस में, एक ही चार दीवारी में, एक ही घर में अगर अलग अलग कनेक्शन लिए हुए हैं तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल तो है नहीं। निगम के नियम के अनुसार HERC की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 1 परमिसेस 1 कनेक्शन, एक घर में एक कनेक्शन। तो इसके हिसाब से अगर किसी ने गलत तरीके से 2 कनेक्शन लिए हुए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, उनके लोड को क्लब किया जाए। इन सच परमिसेस द इन्फोर्समेंट ऑफ द क्लबिंग ऑफ लोड प्रोविजन शैल बी मेटिकुलस एग्जामिन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एज अप्लीकेबल। इनके जो परमिसेस हैं जिसमें अलग अलग कनेक्शन लिया हुआ है, एक ही परमिसेस में उनके लोड को क्लब किया जाए और निगम के नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मीटर्स, डैमेज मीटर, जो ख़राब और डिफेक्टिव मीटर हैं उनको बदला जाए। इसमें आगे और पॉइंट है इसी रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मीटर का ही। डिफेक्टिव और डैमेज एनर्जी मीटर सेल बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली, जो ख़राब मीटर हैं उनको तुरंत प्रभाव से बदला जाए। ऑपरेशन सब डिवीजन shall ensure accurate recording of energy consumption for beneficiaries under the waiver of MMC scheme, therefore the energy meter through the energy meter। सब डिवीज़न वो है वो इंश्योर करेंगे कि इस स्कीम के जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जो कंज्यूमर इस स्कीम में एलिजिबल हैं, उनके जो कनेक्शन है उसकी प्रॉपर एनर्जी रिकॉर्ड हो, यानी कि उनके मीटर सही होने चाहिए। किसी का भी मीटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है और इसका मीटर ख़राब है, तो ये मीटर सभी रिप्लेस होंगे। द अबव इंस्ट्रक्शन बी ब्रोट इन नोटिस टू ऑल कंसर्न एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो ये सूचना है, ये निगम के द्वारा जारी की गई है। ये नीचे दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कॉमर्शियल चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल DHBU निसार, यानी कि SC कॉमर्शियल के द्वारा यह जो इंस्ट्रक्शन है ये जारी की गई है। तो अगर आपका भी कनेक्शन 2 किलोवाट का है और आप MMC वेव स्कीम में एलिजिबल हो, तो अगर आपने गलत तरीके से कोई कनेक्शन लिया हुआ है, एक परमिशन में 2 कनेक्शन, कई बार क्या है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपना लोड डिवाइड करने के लिए एक ही घर में 2 कनेक्शन ले लेते हैं ताकि यूनिट का उनका स्लैब रेट कम लगे और बिल कम आए। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लोड को, दोनों प्रेमिसेस के लोड को सब डिवीज़न फील्ड ऑफिस द्वारा क्लब कर दिया जाएगा ताकि आपको MMC का लोड ना मिले। ये जो इंस्ट्रक्शन जारी करी गई हैं वो केवल और केवल इसीलिए करी गई है कि कोई अगर अननेसेसरी अनबेनिफिशियरी उसका लाभ ले रहा है, इस स्कीम का लाभ ले रहा है, तो वो पकड़ में आए और जो सरकार का घाटा हो रहा है, इससे घाटा तो नहीं कह सकते, तो मिसयूज़ जो इस स्कीम का हो रहा है वो हटाया जा सके इससे। तो ये जानकारी आप सभी के लिए थी साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।